ये बड़ी खुशी की बात है कि वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं और वालिद साहब की दुआएं, वालिद साहब की कोशिशों से जो है आज इनकी साहबजादी यहाँ तक पहुँची हैं। तो अरीन, पूरा नाम बताएं अपना। अरीन रहमान। अरीन रहमान। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास। 9th क्लास। यहाँ पर कितना वक्त हो गया है आते हुए? मुझे 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। अब देखिए 2-3 महीने में माशाल्लाह सबसे बेहतरीन एंकरिंग की है इन्होंने, बहुत अच्छी एंकरिंग की है। और एंकरिंग के अंदर जो अल्फाजात होते हैं बुलाने के, जो तरीक़ा होता है या सलीक़ा होता है, वो हमने महसूस किया और नोट किया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बुलाया है। और देखिए जो बीच में मिस्टेक्स होती हैं, गलती होती हैं, वो इंसान को तजुर्बा देती हैं, उन्हीं गलतियों से इंसान सीखता भी है। तो अरीन, आप कहाँ रहती हैं? बसेड़े में ही रहती हैं आप। तो स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी आपके लिए क्या मायने रखती है आपकी ज़िंदगी के अंदर? सर, स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे मुझे वो सब सीखने के लिए मिला जो मुझे 12 साल में नहीं सीख पाई सर। मैं यहाँ वो 2-3 महीने में सीख गई। मुझे नहीं पता था कि ग्रामर के स्ट्रक्चर कितने होते हैं, वो मैंने आलम सर से सीखा सर। इडियम्स, वोकैबुलरी क्या होता है, वर्ड मीनिंग कोई वोकैबुलरी बोलते हैं, इसका मुझे नहीं पता था। वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग होता है, ये भी मुझे यहीं आके पता लगा सर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना, वो मुझे यहीं आके पता चला। और स्टेज पे खड़े होकर बोलना सर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, वो मुझे सब यहीं से आके मिला। वेरी गुड। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम दोस्तों को, फ्रेंड्स को यहाँ से कि एजुकेशन के आपके लिए क्या मायने रखती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड? सर, हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं जो सर नहीं पढ़ते हैं। कहीं एक जगह ठिकाना लगा देते हैं, वहीं पे ही बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, वहीं बात करते हैं। और सर ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो नहीं पढ़ती। बस मैं इतना ही कहूँगी, अपनी जितना भी हो सके अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। एजुकेटेड और जाहिल इंसान में यही फ़र्क होता है कि जो एजुकेटेड होता है वो बहुत आगे तक जाता है और जो जाहिल इंसान होता है वो वहीं करे जाता है, फिर उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। अदरवाइज़ हम लोग पढ़ेंगे, एजुकेशन को हासिल करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे और हम अपने मम्मी पापा का नाम भी शाइन कर सकते हैं और ख़ुद का नाम शाइन कर सकते हैं। वेरी गुड। तो लास्ट में आलम भाई के लिए कोई शेर? ऐसा, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। आलम सर ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत खुशी की बात है कि अरीन के वालिद साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और ये दुनिया का सबसे प्राउड फील मोमेंट होता है। सबसे प्राउड फील मोमेंट होता है कि जब किसी बेटे को या बेटी को, किसी औलाद के साथ को इज़्ज़त मिल रही हो, प्राइज़ मिल रहा हो उसके कॉन्फिडेंस पे और उसके वालिदैन वहाँ मौजूद हों, तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। हम दुआ करते हैं अरीन के लिए कि अल्लाह ताला इसको खूब कामयाबी दे और स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी की बुनियाद पर ये खूब आगे तरक्की करें। क्लैपिंग करें अरीन के लिए, बहुत बहुत अच्छी एंकरिंग करी है आज इन्होंने। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में सलाम जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज अपनी साहबजादी को, अपनी बेटी को देख के यहाँ पर? बस सही महसूस कर रहा। क्या लग रहा है कि हमारे यहाँ से लड़कियों को कम पढ़ा मैं, बल्कि ना के बराबर ही पढ़ा मैं जी। भाई वो कहते मैं पढ़ना चाहूँ, मगर तो पढ़ ले दिल खोल के। अगर वेरी गुड चलती रही तो जहाँ भी तू कहेगी कितना भी रुपया खर्च हो, मगर मैं खुद करूँगा। जैसे कि आज के टाइम में ऐसा होता है कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन जो है शादी के चक्कर में लगा दिया जाता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आपकी बेटी खूब तरक्की कर सकती है, पढ़ सकती है, तो इसे आगे पढ़ाएं। इंशाल्लाह आगे तक पढ़ाऊँगा जहाँ तक भी पढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो मनसा उसकी डॉक्टर बनने की। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप इसे डॉक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। क्लैपिंग करें भाई फादर के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो आलम सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको आलम सर की एजुकेशन को देख के? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये दिलचस्पी ज़्यादातर आलम सर की क्लास में ले रही है। अच्छा। अपने वहाँ स्कूल में नहीं इतनी दिलचस्पी लेती हो जी। नहीं, बढ़िया लग रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, ओके सर, ठीक है, आप रुक जाइए सर, दीजिए।